जितनी भी मर्जी हो किताबें पढ़ लो, मगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हालात वाक़यात खुद पर न बीत जाए। ये बात बहुत गहरी है और बहुत सच्ची भी है। किताबें लाखों पढ़ लिया, एक दो नहीं, हजार नहीं, लाखों किताबें पढ़ लिया, मगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया। दुनिया के हर इल्म हासिल कर लिया, मगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आया। जिस पर हालात बीती नहीं, जिस पर वाक़यात बीता नहीं, उस पर ज़िंदगी का राज खुला नहीं, उस पर ज़िंदगी का राज खुला नहीं। ज़िंदगी क्या है वो जाना नहीं, ज़िंदगी क्या है वो जाना नहीं। हालांकि ज़िंदगी तो जीते हैं सभी, जीवन तो जीते हैं सभी, मगर ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जानना नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए किताबें पढ़ा करते हैं, बाहरी ज़ाहिरी उलूम हासिल किया करते हैं। किताबें पढ़ा करते हैं, बाहरी ज़ाहिरी उलूम हासिल किया करते हैं, बड़े आलिम बड़े मुहद्दिस बना करते हैं, बड़े पंडित बड़े ज्ञानी बना करते हैं। मगर ज़िंदगी की सच्चाई, ज़िंदगी की हकीकत नहीं जानते, नहीं जानते। ज़िंदगी गुजर गई, जीवन गुजर गया, पढ़ाई लिखाई में, कमाई धमाई में। ज़िंदगी गुजर गई, जीवन गुजर गया, पढ़ाई लिखाई में, कमाई धमाई में, मगर ज़िंदगी को नहीं जान सके कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को नहीं जान सके कि ज़िंदगी क्या है। हालांकि पढ़े लिखे आलिम हैं, पंडित हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, नामी हैं, मशहूर हैं, नामी हैं, मशहूर हैं, पढ़े लिखे पंडित आलिम ज्ञानी हैं, किताबों के दलदल में, लफ्ज़ों के जंगल में भटक रहे हैं। किताबों के दलदल में, लफ्ज़ों के जंगल में भटक रहे हैं। जिंदगी का पता नहीं, जिंदगी का पता नहीं। आखिर बताइए, जिंदगी का पता नहीं, जीते हैं इसका पता नहीं, जिंदा हैं इसका पता नहीं। रात दिन किताबों में डूबे हुए, रात दिन पढ़ाई लिखाई में डूबे हुए, रात दिन तरह तरह के उलूम हासिल करने में लगे हुए, मगर ज़िंदगी को जानने में
जिंदगी को जानने में कतराते हैं। देखिए, दरिया में जाकर नहाकर आने वाले बहुत से लोग हैं। किनारे पर, साहिल पर डुबकी लगाकर, कमर भर पानी में आकर नहा धोआ कर रोज आने जाने वाले बहुत से लोग हैं। वो भी दरिया में ही नहाते, वो भी रोज नहाते हैं, मगर कमर भर पानी में जाकर डुबकी लगाकर नहा कर चले आते हैं। कभी तैरकर बीच दरिया में या गोता लगाकर पानी के भीतर जाकर नहीं आते। क्यों? कि सिर्फ नहाना था, नहा कर वापस आ जाना था, तैरना नहीं था, गोता लगाना नहीं था, छलांग मारनी नहीं थी, कोई करतब दिखानी नहीं थी, कोई सर्कस दिखाना नहीं था। बस गए, नहाए और लौट कर वापस चले आए। सर्कस नहीं दिखाए, करतब नहीं दिखाए। तो वो भी दरिया में ही नहाने गए, नहा करके आए, मगर कभी करतब नहीं दिखाए, कभी सर्कस नहीं दिखाए, कभी छलांग नहीं लगाए, कभी जंपिंग नहीं किए, कभी ऊंचाई से कूदे नहीं, कहीं गहराई में डूबे नहीं। ये सब सर्कसी, ये सब करतब नहीं किए, ये सब तमाशा नहीं दिखाए। ये सब करके, दूर जा करके तैर करके घंटों घंटों बीच दरिया में खड़े रह करके नहीं आए। तो वो लोग जो तैरकर घंटों घंटों बीच दरिया में गोता लगाकर, छलांग लगाकर, जंप करके, सर्कस दिखाकर, करतब दिखाकर रोज ही तो उनको क्या मिलता है? उनको क्या मिला है? वो भी नहाकर वापस चले आए, कुछ भी नहीं मिला उनको। घंटों घंटों तैरे, छलांग लगाए, जंप किए, सर्कस दिखाए, करतब दिखाए, गोता लगाए, बीच दरिया में गए, मगर मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। खाली हाथ आए, खाली हाथ आए। वैसे ही जो नहा कर आए, ऐसे ये भी नहा कर आए, मगर जो डुबकी लगाकर नहा कर चले आए, वो भी दरिया में ही गए थे, दरिया में ही नहाए थे। और जो दूर जाकर दरिया में, बीच दरिया में तैरते हुए घंटों भर तैरते रहे, छलांग लगाए, जंपिंग किए, वोल्ट मारे, करतब दिखाए, सर्कस दिखाए, अपना कीमती वक्त, अपना कीमती टाइम लगाए, तो क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? कुछ नहीं। खाली हाथ तो भी है, खाली हाथ तो भी है। मगर जो मजा उनको मिला, वो दरिया में नहाकर आने वाले को मजा नहीं मिला। नहाने का मजा मिला, दरिया में नहाने का मजा मिला, मगर दरिया में जाकर दूर दूर तक तैरकर, छलांग लगाकर, कूद कर, जंप करके, सर्कस दिखाकर, करतब दिखाकर, बोल्ट मारकर, गहराई में डूब कर, ये सब करके जो मिला उनको, वो
बता नहीं सकते, वो आपको खुद करना पड़ेगा, तब मालूम होगा। खुद वो सब करना पड़ेगा, तब मालूम होगा। उसमें क्या लगती है, क्या लगता है? वक्त लगती है, दम लगता है, सांस लगती है, जीवन लगता है, पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। तब दरिया कुछ देती है, वो मोती, वो खजाना जो दिखाई नहीं देती, वो मोती, वो खजाना जो दिखाई नहीं देती। समुंदर कुछ देती है, वो मोती, वो खजाना जो दिखाई नहीं देती। ऐसे तो खजाने समुंदर में मिल जाते हैं, दरिया में मिल जाते हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात, ये भी खजाने हैं। किसी किसी को मिल जाता है किनारे पर, साहिल पर, उससे पैसा कमा लेते हैं बेचकर, उसे माला माल हो जाते हैं बेचकर। मगर वो जो खजाना करतब दिखाकर, सर्कस दिखाकर, छलांग मारकर, जंप करके, बोल्ट मार करके, तैर करके, घंटों घंटों गोता लगा करके जो मिला, वो हर किसी को नहीं मिलती। बहादुर लोग होते, बहादुर लोग होते, जान पर खेलने वाले लोग होते हैं। तो वो चीज जो मिलती है, वो उसी को मिलती है जो खुद ये सब करता है, जो खुद ये सब करता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है, बहुत से खजीने ऐसे हैं जो मिलती तो है, मिलता तो है, मगर नजर नहीं आती, दिखाई नहीं देता। पोटी पड़त जग मुआ भयो, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के जो पढ़े सोही पंडित होई। अब ये बात कबीर साहब को मजबूरन कहना पड़ा कि पंडित वो नहीं, ज्ञानी वो नहीं जो पोथी पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, किताबें पढ़ी, शब्दों को, लफ्जों को पढ़ा, वो पंडित नहीं, वो ज्ञानी नहीं। ढाई अक्षर प्रेम को जो पढ़े सोई पंडित हुई। मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से कोई आलिम नहीं होता। दो लफ्ज मोहब्बत को पढ़ लेने से आलिम हो जाता है, आलिम हो जाता है। तो ढाई अक्षर प्रेम की, दो लफ्ज मोहब्बत की, ढाई अक्षर प्रेम की, दो लफ्ज मोहब्बत की, जिसने पढ़ लिया वही आलिम, वही पंडित, वही गुरु, वही ज्ञानी बन गया। मोटी मोटी किताबों को पढ़ा, वेद, उपनिषद, कुरान, गीता, रामायण, बाइबल को पढ़ा, दुनिया की हर किताबों को पढ़ा, दुनिया के तमाम उलूम को हासिल किया, मगर ढाई अक्षर प्रेम को नहीं पढ़ा, दो लफ्ज मोहब्बत को नहीं पढ़ा, तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखिए, मैं रोज ही बोलता हूँ, मुझे क्या मिलता है बोलने से? पैसा मिलती है। यूट्यूब पर छोड़ता हूँ तो क्या मुझे पैसा मिलता है?
या पैसा पाने के लिए मैं बोलता हूँ, या कोई मेरा नाम ले, मेरी इज्जत करे, मैं मशहूर हो जाऊं, मेरी शोहरत हो जाए, दुनिया मुझे याद करे, ये सोचकर मैं रोज बोलता हूं? नहीं, ये मेरा बोलने का मकसद नहीं है कि दुनिया मुझे याद करे, मेरा गुणगान करे, मेरा चर्चा, मेरा जिक्र, मेरी बात करे, मेरी तारीफ करे। वाकई ऐसा कहा, वाकई ऐसा कहा नहीं। इसलिए मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं। बोलने का बहुत बड़ा मकसद है। मैं बोलता ही नहीं हूं, मैं रोता हूं। आपको समझ में नहीं आता। बड़ी दुख होती है मुझे, बड़ी दर्द होता है मुझे, बड़ी तकलीफ होती है मुझे, बड़ी दुख होता है मुझे, बड़ी दर्द होती है मुझे, बड़ी तकलीफ होता है मुझे। लोगों के पास पैसा बहुत है, खजाना बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, ताकत बहुत है, इज्जत बहुत है, नाम बहुत है, हिकमत बहुत है, हर चीज बहुत है लोगों के पास, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक भिखारी के पास भी कुछ है, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। एक भिखारी के पास भी कुछ न कुछ है, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। मगर क्यों मैं बोलता हूं? पैसा के लिए, नाम के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए। वर्षों लोग मेरे बात सुनेंगे, नाम करेंगे, इज्जत करेंगे, इसलिए नहीं, नहीं, ये मेरा कहने का मकसद नहीं है। मुझे दुख होती है, दर्द होती है, तकलीफ होती है, रोना आता है, और मैं रोज रोता हूं। ये मेरी बातें नहीं है, ये मेरी दिल की दर्द है, रूह की पुकार है। मैं देख रहा हूं चारों तरफ, हर तरफ, चारों तरफ, हर तरफ मौजूद खुदा है। ये मैं देख रहा हूं, चारों तरफ, हर तरफ मौजूद खुदा है। ये मैं देख रहा हूं और ये मैं देखता हूं। मगर बेहोश खुदा है, सोया हुआ खुदा है। बेहोश खुदा है, सोया हुआ खुदा है, मरा हुआ खुदा है। असली जो खुदा है, रियल जो खुदा है, हकीकी जो खुदा है, बुनियादी जो खुदा है, चारों तरफ बेहोश, सोया हुआ, मरा हुआ खुदा है। जो हकीकी है, जो सच्ची, जो बुनियादी है, जो रियल खुदा है, उसकी मैं बात करता हूं। मजहबी खुदा की नहीं, समाजी खुदा की नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की खुदा की नहीं। इनकी तो खुदा ही नहीं है, इनका तो खुदा ही नहीं है। सोया हुआ तो बात ही छोड़ दीजिए, बेहोश, मरा हुआ तो बात ही छोड़ दीजिए, इनका तो खुदा ही नहीं है। ये खुदा को मानने वाले, मगर इनका खुदा नहीं है। खुदा को मानने वाले हैं, मगर इनका खुदा नहीं है। असली खुदा, हकीकी खुदा, बुनियादी खुदा, सच्ची खुदा, इनका खुदा नहीं है। इनका खुदा नहीं है। इनका खुदा बनावटी खुदा है, इनका खुदा ख्याली खुदा है। इनका खुदा बनावटी खुदा है, इनका खुदा ख्याली खुदा है। ईमानी खुदा है, ईमानी खुदा है। ज्यादा हुआ खुदा नहीं है, जानी हुआ खुदा नहीं है। क्यों? कि जो असल में खुदा है,
जो रियल में, जो सच में, हकीकत में खुदा है, वो तो सोया हुआ है, बेहोश है, मरा हुआ है। सोया हुआ है, बेहोश है, मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, जागा हुआ नहीं है, होश में नहीं है। वो किसी का सुनता नहीं है, वो किसी का सुनेगा नहीं, क्योंकि बेहोश है, मरा हुआ है, सोया हुआ है। असली जो खुदा है, रियल, सच्ची, हकीकी जो खुदा है, बुनियादी जो खुदा है, वो बिल्कुल सोया हुआ, मरा हुआ, बेहोश खुदा है। और नकली खुदा सबका खुदा है, बनावटी खुदा सबका खुदा है, ख्याली खुदा सबका खुदा है। तेरा दिल तो है सनम मासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सनम परस्तों का, नफ्स परस्तों का, भूत परस्तों का खुदा नहीं होता, मगर इनका खुदा होता है। सनम इनका खुदा है, नफ्स इनका खुदा है, भूत इनका खुदा है। आसान है नफ्स परस्ती करना, भूत परस्ती करना, सनम परस्ती करना आसान है। ख्याली खुदा बना करके उसकी सजदा करना, ख्याली पुलाव बना करके खाना, ख्याली पुलाव बना करके खाना बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं लगता। ख्यालों में, ख्यालों में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ख्यालों में, ख्यालों में सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है, जन्नत में, स्वर्ग में परी के साथ डांस कर रहा है, मगर क्या, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। मगर ये ख्यालों में, ये सब ख्यालों में। ऐसे ही ख्यालों में सब जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में जी रहे, जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में जी रहे, मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं, पूजा पर पूजा कर रहे हैं, मगर सब ख्यालों में, हकीकत में, रियल में, सच में नहीं। ख्याली पुलाव, ख्याली खुदा, ख्याली खुदा, ख्याली पुलाव, बस कुछ भी नहीं लगता। ख्यालों में, तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तुम्हारा भी पर्दा रह जाता और मेरा दीदार हो जाता। तसव्वुर में चले आते, ख्यालों में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। मगर ख्यालों में, ख्वाबों में आते हैं तो क्या बात होगी, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। मगर ख्यालों में, ख्वाबों में आते तो क्या बात होगी, मगर बातें होती है ख्वाबों में, ख्यालों में, मगर हकीकत में, सच में कोई बात नहीं होती। हकीकत में, सच में, रियल में कोई बात ही नहीं होती। इसलिए जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। तो ख्वाबों में, ख्यालों में आते तो क्या बात होगी, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। तो इसी तरह से ख्याली पुलाव, ख्याली खुदा, ख्याली पुलाव, ख्याली खुदा सबका खुदा है। रियल खुदा किसी का खुदा नहीं, सच्चा हकीकी खुदा किसी का खुदा नहीं, क्योंकि वो तो सोया हुआ है, बेहोश है, मरा हुआ है।
वो तो बेहोश है, सोया हुआ है, मरा हुआ है। खुदा है तो क्या है, बेहोश तो है, सोया हुआ तो है, मरा हुआ तो है। इसलिए ख्याली खुला खुदा से हमारा काम हो जाता है, ख्याली पुलाव से हमारा काम हो जाता है। ख्यालों में हम जन्नत में रोज जाते हैं, ख्वाबों में हम जन्नत में रोज ही जाते हैं। हम जन्नती हैं, रोज जन्नत में जाते हैं, मगर ख्वाबों में, ख्यालों में। हम अल्लाह वाले हैं, खुदा की दीदार रोज ही करते हैं, मगर ख्वाबों में, ख्यालों में, रियल में, सच में, हकीकत में नहीं। मुझे बड़ी दुख होती है, देखता हूँ आलिमों को, बड़े इल्म हैं, हाफिज हैं, पंडित है, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, लोगों को समझा रहे हैं कुरान पढ़कर, पारा नंबर, रुकू नंबर, पेज नंबर बताकर, लाखों के मजमा लगाकर सत्संग कर रहे हैं, गीता की पाठ, रामायण की पाठ कर रहे हैं, श्लोक नंबर, पेज नंबर बता रहे हैं, भगवान ने ये कहा है, खुदा ने ये कहा है, रोज सुना रहे हैं, रोज कथा कर रहे हैं। कथा सुनने वाले, तफसीर सुनने वाले, रोज ही। मगर बात वही है, अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही, और ये बात अच्छी है ही, सच्ची है ही, कि नुजूल हो तुम्हारी रूह पर कुरान तो कुरान है। नुजूल हो तुम्हारी रूह पर कुरान तो कुरान है, वो कुरान नहीं जिसकी हाफिज कुरान हाफिज है, वो कुरान नहीं। जो हाफिज कुरान कुरान का हाफिज है। बस वही बात कि जितनी मर्जी हो पढ़ लो किताबें, मगर जिंदगी का फलसफा तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हालात, वाकयात तुम पर न बीत जाएगी। जैसे कुरान नबी पर नाजिल हुई तो नबी पर क्या गुजरी, नबी पर क्या बीती, जबकि उनकी दिलों को चीरा गया था, चाक किया गया था, तब उन पर कुरान नाजिल की गई थी, कुरान की नुजूल हुई थी। उसमें शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत भरी गई थी, नूर भरी गई थी, धुलाई की गई थी, फरिश्ते उठा कर ले गए थे। 9 साल में, 13 साल में, 19 साल में 3 बार ले गए, सीना चाक करके, दिल निकाल करके, दिल को चाक करके, उसमें से गंदगी गलाजत निकाल करके, नूर से धो करके, खुदाई ताकत भर करके, अकेले दोनों जहां से लड़ सकते, इतनी ताकत, इतनी पावर दे करके, तब उनके ऊपर कुरान नाजिल होती थी। तब उन पर क्या गुजरती थी, क्या बीतती थी, उस वक्त सहाबा इकराम देखते थे, चेहरा सुर्ख हो जाती थी, आंखें झरझरा जाती थी, बदन कांप जाती थी, बुत के तरह, पत्थर के तरह खड़े हो जाते थे। एक गसी तारी होती थी, एक बेहोशी तारी होती थी। तब रूह पर, दिल पर कुरान की आयतें नाजिल होती थी, जिसके बारे में खुदा ने कहा है कि अगर मैं कुरान को उतार देता आसमान पर तो पानी की तरह पिघल कर बरस जाता जमीन पर, पहाड़ पर उतार देता तो मोम की तरह पिघल कर फैल जाता जमीन पर, समुंदर में उतार देता तो सूख कर रेत बन जाता। वो कुरान नबी पर उतारा गया, वो कुरान नबी पर उतारा गया। तो क्या बीता है नबी पर
क्या गुजरी है नबी पर कुरान के उतरने से। हाफिज कुरान पर बीता है, आलिम दीन पर बीता है, जो बीता है, जो गुजरा है नबी के दिल पर कुरान उतरने पर, कुरान की आयत उतरने पर, उनके रूह पर, उनके दिल पर जो बीता है, जो गुजरा है, किसी हाफिज कुरान पर बीता है, किसी आलिम दीन पर बीता है, किसी असहाबियों पर बीता है, किसी असहाबियों पर बीता है नहीं, किसी पर उतरा ही नहीं तो बीतेगा कहां से, किसी पर उतरा ही नहीं तो बीतेगा कहां से। उतरा तो नबी पर, गुजरा तो नबी पर, बीता तो नबी पर। अब उन पर जो बीती, उन पर जो गुजरी, वही जानते हैं कुरान क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। कयामत की तरह, बर्क की तरह, बिजली की तरह, तीर की तरह नहीं जो कलेजे में उतर जाए, छल निकल जाए। कयामत की तरह जो पूरी दुनिया को मिटा दे, बनाई हुई दुनिया को जो आपने बनाया है अपने भीतर, अपने अंदर, उस पर कयामत बरपा हुई। कुरान उतरने का मतलब तुम्हारे दिल पर कयामत बरपा हुई, तुम्हारी रूह पर कयामत बरपा हुई। पूरी दुनिया जो तुमने बना रखा था अपने भीतर, उस दुनिया को निस्तो नाबूद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। और साथ में तुमको भी, साथ में तुमको भी, नबी को भी मिटा दिया, नबी की दुनिया को भी मिटा दिया। जो उनके अंदर उनकी बनाई हुई दुनिया थी, उनकी अपनी बनाई हुई जो दुनिया थी, वो दुनिया कुरान के उतरने से, कुरान के नाजिल होने से खत्म हो चुकी। ऐसे ही कुरान नहीं उतरी, ऐसे ही कुरान की नजुल नहीं हुई। पहले उनके अंदर की दुनिया को निस्तो नाबूद किया गया, उनको पूरी तरह से मिटाया गया, एक नया इंसान बनाया गया, तब उन पर कुरान नाजिल की गई, कुरान का नजुल किया गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, अगर ऐसा आपके साथ होता है, तो आप में नबी में कोई फर्क ही नहीं है, फिर आप भी नबी हैं, आप भी खुदा के महबूब हैं, आप भी खुदा के हबीब है, आप भी खुदा का रसूल है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मगर आप कहेंगे तो 1400 बरस पहले उतर गई कुरान, नाजिल हो गई कुरान, अब कहाँ कुरान उतरती है, अब कहाँ कुरान की नुज़ूल होती है। अब तो बस जो कुरान मसाजिदों में, मदरसों में पढ़ाई जाती है, वही कुरान हमारे सीने में उतरती है, हमारे दिल में उतरती है, हमारे जहन में उतरता है, मगर जिंदगी में नहीं उतरती। दिल में उतर जाती है, जहन में उतर जाता है, मगर कुरान जिंदगी में नहीं उतरती, जीवन में नहीं उतरता। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, जिंदगी में नहीं आती, दिल में ही रह जाती है, जिंदगी में नहीं आती, दिल ही में रह जाती है, सीने में ही रह जाती है, अमल में नहीं आती, जिंदगी में नहीं आती। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, अमल में नहीं आती, जिंदगी में नहीं आती। तो आप यही कहेंगे कि मामूली बात है, वो कुरान जो उतर गई फिर कहाँ से उतरती है, वो कुरान जो उतर गई फिर कहाँ से उतरती है, अब कहाँ कुरान उतरेगी, अब कहाँ से कुरान उतरेगी। उतरनी थी, उतर गई नबी के जो दिल पर, रूह पर। आज मदरसों में, मसाजिदों में रखी हुई कुरान है, हम उसी को पढ़ते, उतारते सीने में, हिफ्ज करते, उतारते सीने में, हाफिज बनते। बाहर कुरान रखी हुई थी,
आपने दिल में उतार कर रख दिया, क्या फर्क पड़ा? ताखे पर रखी हुई थी कुरान, सीने में उतार लिया। ऐसे ही किताब के शक्ल में कुरान थी, ताखे पर रखी हुई थी, मदरसे मसाजिदों में रखी हुई थी, हमने उसे अपने सीने में उतार दिया, रख लिया, मगर जिंदगी में नहीं उतारा, जिंदगी में नहीं उतारा। कुरान एक इनकलाब है, कुरान एक क़यामत है पूरी दुनिया के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। ये बाहरी दुनिया की नहीं, आपकी बातिनी दुनिया को बदलने के लिए कुरान नाजिल होती है, क़यामत नाजिल होती है, आफत, मुसीबत, इनकलाब, क्रांति आती है। क्योंकि आपने जो दुनिया बना रखी है, आपने जो दुनिया सजा रखी है अपने भीतर, अपने अंदर, वो दुनिया खुदा को पसंद नहीं, वो दुनिया खुदा को पसंद नहीं। जो बाहर में, जाहिर में जो दुनिया है, जिसको आप खुद ही बोलते हैं कि दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बड़ी बुरी है, वही दुनिया आपके अंदर है, जो खराब दुनिया है, जो बुरी दुनिया है, जो बाहरी, जो जाहिरी दुनिया है। जो क़यामत के बाद नहीं होगी, जो क़यामत के बाद नहीं होगी। आप इसी इंतजार में है कि क़यामत होगी तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मगर ये दुनिया आपकी अंदर की, बातिन की दुनिया है, जिस पर क़यामत बर्पा होगी कुरान का नुज़ूल होने से, कुरान के उतरने से। इनकलाब, क्रांति आपकी दुनिया में आएगी, आपकी ज़िंदगी में आएगी, और आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और आप भी बदल जाएंगे, जैसे नबी बदल गए, जैसे नबी बदल गए। तो आप तो समझते कि 1400 बरस पहले खुदा ने कहा, जिब्रील ने लाया और मोहम्मद को सुनाया, बात खत्म। अब कहाँ खुदा बोलता है, कहाँ जिब्रील आता है, कहाँ आपको नबी, कहाँ कोई अब रसूल बना है। हर साल बारिश होती है ना, मौसम जब आती है बरसात की, हर साल बारिश होती है ना, मौसम जब आती है बरसात की, कि बस एक ही साल बरस गई फिर नहीं बरसती, एक बार बरस गई फिर नहीं बरसेगी। अब लोगों को बरसात का किस्सा सुनाएंगे, बारिश का किस्सा सुनाएंगे, या उसके वीडियो बनाकर लोगों को दिखाएंगे, ये देखो बारिश जो बरसी थी पहले, ये देखो बरसात जो हुई थी पहले, इसके हम वीडियो बना कर रखे, इसको हम वीडियो बना कर रखे। अब कहत पड़ी है तो देखो, कहत पड़ी है, अब इसको दिखाया जाए लोगों को, लोग देखेंगे। चारों तरफ सूखा पड़ा है खेत खलियान में, और हम खेत खलियान में रोज रात को लोगों को इकट्ठा करके, जमा करके वीडियो दिखा रहे, ये बरसी बारिश हुई, देखो ये बरस रही है, बारिश हो रही है, देखो। इस तरह से हम रोज बरसात की, बारिश की वीडियो चला चला कर हम रोज दिखाते रहे लोगों को, मन बहलाते रहे, दिल बहलाते रहे। और कभी बारिश नहीं हो, कभी बरसात नहीं हो, तो क्या वीडियो में बारिश की, बरसात की जो सच्चाई, जो हकीकत है, दिखा देने से बरसात हो जाएगी खेतों में, बारिश हो जाएगी खेतों में।
हर खेत में लोगों को जमा करके एक वीडियो बड़ा सा स्क्रीन पर दिखाया जाए, ये देखो बारिश हो रही है, ये देखो बरसात हो रही है। इसी में लोग भूले हुए, चलो बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, और ये तो कब की हुई है जिसकी वीडियो बनाकर हम लोग रखे जो दिखा रहे। अभी बारिश होनी चाहिए, अभी बरसात होनी चाहिए, अभी कुरान की नुज़ूल होनी चाहिए, अभी कुरान नाजिल होनी चाहिए, अभी जिब्रील को आनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। मगर हुई है? हुई है? क्यों नहीं हुई है? इसलिए कि आप वीडियो देख रहे हैं। 1400 बरस पहले बरसात हुई थी, बारिश हुई थी, कुरान नाजिल हुई थी, कुरान की नुज़ूल हुई थी, नबी के सीने मुबारक पर उसी की वीडियो आप देख रहे हैं। मस्जिद में, मदरसों में आपको वीडियो करके दिखाई जा रही है, मगर आपके दिल पर एक भी बूंद नहीं बरसती, एक भी कतरा नहीं बरसता। आपके खेत पर, आपके बदन पर सूखा पड़ा हुआ है, कैद पड़ा हुआ है। दिल बंजर है, दिल बंजर है। कुरान मस्जिद में रखिए, मदरसों में रखा है, ऐसे ही उठाकर सीने में रख लिया गया, जहन में रख लिया गया, हाफिज कुरान, आलिम दीन बन गया। मगर जिंदगी में जो सूखापन, रूखापन है वो वैसे ही कि वैसे ही है। क्यों? क्यों? इसलिए कि आप पर कुरान नाजिल नहीं हो रही। वो नबी पर हुई, आप पर नहीं हुई। वो मोहम्मद पर हुई, आप पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों उन पर हुई, क्यों आप पर नहीं हुई? क्यों उन्हीं पर हुई, आप पर क्यों नहीं हुई? इसलिए को महबूब थे खुदा के, हबीब थे खुदा के, रसूल थे खुदा के। आप खुदा के रसूल, खुदा के महबूब, खुदा के नबी, खुदा का हबीब, खुदा का अजीज नहीं है। क्योंकि आपका खुदा नहीं है, उनका खुदा था। उनका खुदा था, वो खुदा से बात करते थे, उनसे खुदा से बात होती थी, खुदा से मोहब्बत करते थे, खुदा उनसे मोहब्बत करता था, इसलिए उन पर कुरान नाजिल होती थी, इसलिए उन पर वही नाजिल होती थी। जिब्रील आते थे, पैगाम लाते थे, खुदा उनसे बातें करता था, पैगाम भेजता था। जैसे एक आशिक माशूक एक दूसरे से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो किसी ना किसी बच्चे के जरिए एक खत लिख कर भेजते हैं, पैगाम लिख कर भेजते हैं। खत में ही दिल दे बैठते हैं। कागज में दिल दे देते हैं, दिल का लेना देना कागज में हो जाती है, खत में ही हो जाती है। पैगाम पहुंच जाती है एक दूसरे के पास, पैगाम मिल जाती है एक दूसरे को। क्यों? कि एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से इश्क। इसलिए लिखता हूं खते खून से, स्याही न समझना, मरता हूं तेरे दम पर, जिंदा न समझना। ये कागज पर लिखी जाती है, मगर इसका असर रूह पर होती है, दिल पर होता है। ये कागज पर लिखी जाती है। लिखता हूं खते खून से, स्याही न समझना। अपने जिस्म के किसी हिस्से को चीर कर उसमें से खून लेकर खून से खत लिखते हैं, और लिखते हैं कि लिखता हूं खत ये खून से, स्याही मत समझना, मरता हूं तेरे दम पर, जिंदा न समझना। ये असर होती है उस पर। कागज पर खून से बदन को चीर करके थोड़ी सी खून से लिख दिया, लिखता हूं खत खून से, स्याही न समझना, मरता हूं तेरे दम पर, जिंदा न समझना। ये असर होगी उस पर। कोई हम पर मरता है,
वो जिंदा नहीं है, मर चुका है, मेरे ऊपर मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। असर हो गया उस पर। क्यों? कि उसको भी मोहब्बत है। इधर तुम मरे, उधर हम भी मरे, हम भी कहाँ जिंदा है? तुम जिंदा नहीं तो हम कहाँ जिंदा है? हम भी तो मर गए। तुम्हारे मरने की खबर सुनी और हम मर गए। तुम क्या समझते हो कि तुम ही मरे हो? तुम्हारे मरने की खबर मिली, हम मर गए। तुम उधर मरे, हम इधर मर गए। लैला उधर मरी, मजनू इधर मर गया। दोनों दो जगह मर गए। दो बदन एक जान थे, एक मरा दूसरा मर गया। इसी तरह से मोहब्बत अगर आपके अंदर है, खुदा की मोहब्बत अगर आपके अंदर है, खुदा से मोहब्बत अगर आपको है, तो खुदा की बात आप पर उतरेगी। खुदा की बात आप पर उतरेगी। नबी पर उतरी कुरान आप पर उतरेगी, नबी पर उतरी वही आप पर उतरेगी। कुरान का उतरना, कुरान का नजूल होना, वही का आना कभी बंद नहीं होगा। कोई नबी नहीं होगा, कोई रसूल नहीं होगा, वलियों का आना बंद नहीं होगा, कयामत तक जारी रहेगी। वलियों का आना बंद नहीं होगा। वली का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के दोस्त, उन पर भी नाजिल होती है कुरान ही, वही ही, खुदा की बात ही, उन पर भी नाजिल होती है। तो वलियों का आना बंद नहीं होगा। रसूल नबी का आना बंद हो गया, पैगंबरों का आना बंद हो गया, मगर वलियों का आना बंद नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि खुदा का पैगाम का आना बंद नहीं हुआ, कुरान का उतरना बंद नहीं हुआ, वही का नाजिल होना बंद नहीं हुआ, जिब्रील का आना बंद नहीं हुआ। मगर किसके ऊपर? जो खुदा के दोस्त, खुदा के महबूब बने। खुदा के बंदों पर नहीं, आलिमों पर नहीं, इन पर वही नाजिल नहीं हुई, इन पर कुरान नाजिल नहीं हुआ। ये मस्जिद में जाकर कुरान उठाकर अपने सीने में उतार लिए, मदरसों में जाकर कुरान उठाकर अपने सीने में उतार लिए, हाफिज कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, मगर वली नहीं बने, खुदा का दोस्त नहीं बने। इसलिए इन पर कुरान अभी नाजिल नहीं हुई, अभी कुरान इन पर नाजिल नहीं हुई, अभी वही इन पर नाजिल नहीं हुई, अभी इनको खुदा की बात सुनाई नहीं देती, ये खुदा की बात नहीं सुनते। वही कुरान पढ़ते हैं बस, वही कुरान पढ़ते हैं बस जो लफ्जों में शब्दों में लिखी हुई है, मगर खुदा से लगाव नहीं, खुदा से मोहब्बत नहीं, खुदा से इश्क नहीं। इसलिए इन पर कुरान की नजूल, वही का आना, जिब्रील का आना, पैगाम का आना नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हमने कहा है नमाज का मतलब, कुरान का मतलब क्या है? मैंने बताया है, क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, यही तो नमाज है। जिंदगी भर क़याम किए, रुकू किए, सजदा किए, नमाज को कायम नहीं किए। नमाज को कायम करो, कायम नहीं किए। कायम करने का मतलब कि आकर के अब खुदा के सामने खड़े हो गए, दुनिया की तरफ से भाग करके, हार करके, डर करके, ठोकर खा करके अब खुदा के आगे आकर खड़े हो गए। यह है क्या? अदब व एहतराम से नियत बांध करके अल्लाह अकबर पुकार करके खड़े हो गए। यह है क्या? रुकू में गए, रुक गए, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक गए। यह है रुकू। थक गए, बहुत भागे दौड़े दुनिया के पीछे,
बहुत बहुत चोट खाए, धोखा खाए दुनिया को पाने के लिए, मगर अब थक करके, हार करके खुदा के सामने आकर खड़े हो गए। ये क़याम है। रुक गए, अब नहीं जाना है कहीं, अब किसी के पास नहीं जाना है, ये है रुकू। उसके बाद सजदे में गिर गए, सरेंडर हो गए, शरणागति। समर्पण, हैंड ओवर, सरेंडर, हथियार डाल दिए। अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम हार गए, थक गए, मर गए। अब खुदा के आगे आके खड़े हो गए, रुक गए, झुक गए, सरेंडर हो गए, आत्मसमर्पण, हैंड ओवर कर दिया। ये है नमाज, ये है नमाज। अब यहां से पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, दुनिया के तरफ रुख नहीं करेंगे, दुनिया की तरफ रुख नहीं करेंगे। अब यहीं पर सजदे में ही जान दे देंगे। अब खुदा के सामने आकर के खुद को मिटा देंगे। यह नमाज, यह नमाज। इसी को नमाज कहते हैं। उसके बाद आपको फिर से नया बनाया जाएगा, जैसे नबी को फिर से नया बनाया गया। उसके बाद ही आप पर कुरान उतारा जाएगा, नाजिल किया जाएगा, खुदा के नूर की बरसात आप पर किया जाएगा, एक नया इंसान बनाकर। अब वो पुराना इंसान नहीं रहेगा, अब वो पुराना इंसान नहीं रहेगा, अब ये इंसान एक नया इंसान होगा। वो माँ बाप का औलाद नहीं होगा, वो माँ बाप का औलाद नहीं होगा, किसी का बाप, किसी का सौर, किसी का भाई नहीं होगा। अब ये इंसान खुदा का होगा और खुदा इसका होगा। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसी का हो गया। पहचान गया सबको, जान गया सबको, माँ बाप को भी, बीवी बच्चों को भी, भाई बहनों को भी, दोस्तों यारों को भी, सबको पहचान गया, सबको जान गया। सब ठोकर मारे, सब ठुकरा दिए। सबसे ठोकर खाए, सब तरफ से ठोकर खाए। अब खुदा की तरफ आए, मगर खुदा किसी को ठुकराता नहीं, अपनाता है। खुदा किसी को ठुकराता नहीं, अपनाता है। अरे खुदा क्या है? एक अच्छा इंसान भी ठोकर खाए हुए इंसान को ठुकराता नहीं, चोट खाए हुए इंसान को ठुकराता नहीं, उस पर मरहम लगाता है, उस पर मरहम लगाता है, उसकी खिदमत, उसकी सेवा करता है। तो खुदा क्या है? खुदा क्या है? इंसान ठोकर खाए हुए इंसान को, चोट खाए हुए इंसान को, घायल हुए इंसान को, जख्मी हुए इंसान को कभी ठुकराता नहीं, कभी चोट लगाता नहीं, कभी नस्तर चुबाता नहीं, उसकी मरहम पट्टी करता है, उसकी खिदमत करता है, उसको फिर से खड़ा करता है, फिर से उसको खड़ा करता है। तो खुदा भी ऐसा ही करता है, एक नया इंसान बना करके फिर से खड़ा करता है। उसके बाद बोलता है जाओ जाओ, अब वो इंसान ही नहीं हो तुम जो तुम्हें ठुकराया जाएगा, वो इंसान ही नहीं हो तुम जो तुम्हें ठुकराया जाएगा। अब तुम माँ बाप के नहीं हो, भाई बहन के नहीं हो, बीवी बच्चों के नहीं हो, अब तुम खुदा के हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, चलो देखिए कौन तुम्हें ठुकराता है, कौन तुम्हें ठुकराता है।
चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं, हम तुम दोनों चल रहे हैं अब दुनिया की तरफ। देखो तो दुनिया तुम्हें ठुकराती है, दुनिया तुम्हें ठुकराती है। पता चला कि नहीं, दुनिया अब अपनाती है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ खुदा है, अब तुम्हारे साथ खुदा। इसलिए पहले तुम्हारे साथ कोई नहीं था, पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए पहले दुनिया तुम्हें ठुकराई, लोग तुम्हें ठुकराए, घायल किए, जख्मी किए, चोट किए, पत्थर मारे, कूड़े फेंके, लाठी मारे, बहुत बुरा भला कहे, बहुत इल्जामात लगाए, बहुत कीचड़ फेंके। मगर अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे अंग संग हूं, हम दोनों एक हैं। अब तुम्हें कोई ठुकराएगा तो खुदा को ठुकराएगा, तुम पर उंगली उठाएगा तो खुदा पर उंगली उठाएगा, तुम पर कीचड़ फेंकेगा तो किताब पर खुदा पर कीचड़ फेंकेगा, तुम्हारी गर्दन काटेगा तो खुदा की गर्दन काटेगा, तुम पर फतवा लगाएगा तो खुदा पर फतवा लगाएगा। चलो चलते हैं हम भी तुम्हारे साथ, अब तुम अकेले नहीं हो, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हारे पास है। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, न कुरान है, न गीता है, न रामायण है, न बाइबल है, न उपनिषद है, न इल्म है, न अमल है, कुछ भी नहीं है, न कोई अमाल है। खाली हो, खोखले हो, मगर खुदा से भरे हो, खुदा से भरे हो। नस नस में, रोम रोम में रमा हुआ है राम, रोम रोम में, नस नस में भरा हुआ है खुदा। अब वो खुदा है कि तुम हो, ये कहना मुश्किल है। अब गागर में सागर है, कतरा में समुंदर है, बंदा में खुदा है। पहले कतरा में समुंदर नहीं थी, गागर में सागर नहीं था, बुध में सागर नहीं थी, बंदा में खुदा नहीं था, अब खुदा है। चलो, अब जब खुदा को लेकर चले तो चलने का मजा ही कुछ और है। खुदा को लेकर चलने का मजा ही कुछ और है, खुदा को पाकर चलने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है, नशा ही कुछ और है। मजा ही कुछ और है, नशा ही कुछ और है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। अब जो है पूरा का पूरा खुदा ही उतर गया है, पूरा का पूरा खुदा ही उतर गया। अब कुरान के उतरने का सवाल ही नहीं, कुरान के नाजिल होने का सवाल ही नहीं। अब तो खुदा ही खुदा उतर गया है, खुद खुदा ही उतर गया है, खुदा ही खुदा भर गया है, रोम रोम में, रोए रोए में भर गया खुदा। अब तो लगता है कि खुदा है, खुदा से भरा हुआ इंसान लगता है कि खुदा है, जहर से भरा हुआ इंसान लगता है कि जहर है, नफरत से भरा हुआ इंसान लगता है कि नफरत है, गुस्से से भरा हुआ इंसान लगता है कि गुस्सा है। ऐसे ही खुदा से भरा हुआ इंसान लगता है कि खुदा है, और ये सच है। अब वो इंसान नहीं है, नाम का वो इंसान है, अब तो उस जगह पर खुदा है। अब वो इंसान उस जगह पर नहीं है, उस जगह पर खुदा है। जहां बुलबुला थी अब वहां समुंदर है, जहां बुलबुला थी अब वहां समुंदर है। अब बुलबुला हो गया पानी में, अब बुलबुला
खो गया पानी में। अब तो वहाँ पानी ही पानी है, बुलबुला नहीं। जहाँ बुलबुला था वहाँ बुलबुला नजर आता था, पानी नहीं। ऐसे ही जहाँ बंदा था वहाँ बंदा नजर आता था खुदा नहीं। क्यों? कि बंदा खुद को हमेशा बचा कर रखा था। जहां पर खुदा था वहां पर बंदा खड़ा था, इसलिए वहां पर खुदा नहीं था। जब मैं था तो हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। खुदा कौन? खुदा क्या? जो हूं मैं हूं, जो कुछ है मैं हूं। मैं ही खुदा हूं, खुदा कोई नहीं है। मैं ही खुदा हूं, खुदा कुछ नहीं। दावा किया खुदा का, खुदा होने का। जरा जरा से बात में जानते नहीं हो मुझे, पहचानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूं? खुदा ही दावा करने लगे, खुदा का दावा करने लगे। खुद को खुदा समझने लगे, खुद को खुदा कहने लगे, खुद को खुदा मनवाने लगे। फिरौन की तरह, नमरूद की तरह, सद्दात की तरह, कंस, रावण, अब्राहा की तरह लोगों को अपने आगे झुकाने लगे, अपने आगे गिराने लगे, अपनी लोहा मनवाने लगे, सबको डराने लगे। मगर नहीं समझे कि खुदा है, खुदा है। मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं। खुदा तो है, मैं खुदा नहीं हूं। खुदा तो है, मैं खुदा नहीं हूं। मगर जानेगा तब ना कि खुदा है, जानेगा तब ना कि खुदा है। जब खुदा नहीं है तो मैं खुदा हूं। आज बहुत से लोग हैं खुदा के होने से इनकार करते हैं, उसका वजूद ही नहीं, वो नहीं। बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर आते, खुदा नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, खुदा नहीं है, साफ इनकार करते। कहाँ है खुदा? कहाँ है खुदा का वजूद? कहाँ है खुदा के सबूत? कहाँ है खुदा के वजूद का सबूत? कहाँ है खुदा की जात का सबूत? हमें दलील दीजिए, हमें सबूत दीजिए, हम मान लेंगे खुदा को। मगर खुदा तो है ही नहीं, खुदा तो है ही नहीं। ऐसे लोग बहुत हैं, इल्म हासिल किए ऐसे लोग, और दावा करते कि खुदा नहीं। हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत खोज किया। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बड़ी रिसर्च किया, बड़ी खोज किया, बड़ी पढ़ाई किया, बड़ी खंगाला है हमने, कहीं पर खुदा नहीं। हर जगह ढूंढा है मैंने, कहीं पर खुदा नहीं। जहां गया मैं ही था, जहां गया मैं ही था, जहां गया मैं ही था, खुदा नहीं था, खुदा नहीं था। मुझको देखोगे वहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्ते से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, कोई खुदा नहीं, कहीं खुदा नहीं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। ऐसे लोग पहले भी थे। राम के दौर में रावण था, कृष्ण के दौर में कंस था, मूसा के दौर में फिरौन था, इब्राहिम के दौर में अब्राहा था, मोहम्मद के दौर में अबू जहल था। ऐसे लोग बहुत थे पहले। नहीं, तुम्हारे पास तो खुदा ही नहीं है, तुम्हारा तो खुदा ही नहीं है। ऐसे लोग बहुत थे। मूसा को लड़ना पड़ा, मोहम्मद को लड़ना पड़ा, कृष्ण को लड़ना पड़ा, राम को लड़ना पड़ा, बताना पड़ा कि तुम खुदा नहीं हो, बताना पड़ा कि तुम खुदा नहीं हो। दुर्योधन नहीं माना भगवान कृष्ण को, अर्जुन भी नहीं माना कृष्ण को भगवान, जबकि अर्जुन मित्र था कृष्ण का। मगर नहीं माना अर्जुन कि कृष्ण भगवान है। दुर्योधन तो मित्र नहीं था कृष्ण का, नहीं माना अलग बात है, बंदी बना लो, ये मायावी है। मगर अर्जुन भी नहीं मानता था कि कृष्ण भगवान है। पूजा करता था शंकर का, पूजा करता था मूर्ति का, पूजा करता था पत्थर का, मगर कृष्ण को कभी पूजा नहीं, कृष्ण का कभी पूजा किया नहीं। वहीं पर भगवान मौजूद है, वहीं पर भगवान कृष्ण मौजूद है, मगर कभी भी अर्जुन कृष्ण भगवान की पूजा नहीं की। बोलता है कि देखो मैं भगवान हूं, देखो मैं भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। अर्जुन सुनकर हंसता है। कभी अर्जुन कृष्ण का पूजा नहीं किया, कभी कृष्ण को भगवान नहीं कहा। जिंदगी भर साथ रहा, जिंदगी भर संग रहा,
न अर्जुन ने कभी कृष्ण को भगवान कहा, न दुर्योधन ने कभी कृष्ण को भगवान कहा। नहीं माना, नहीं माना। मगर जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया गया, देव दृष्टि दिखाया गया, तब अर्जुन मान गया कि हमारे साथ, हमारे पास अब तक भगवान ही था और मैं उसे इंसान समझता था। भगवान ही था, मैं उसे इंसान समझता था। इंसान नहीं था, भगवान था और मैं उसे इंसान समझता था। पूरी जिंदगी भगवान के साथ रहा, पूरी जिंदगी भगवान पास रहा और हम उसे इंसान समझते रहे। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, बड़ी भूल होगी पहचानने में। तो अर्जुन नहीं पहचान सका कृष्ण को, दुर्योधन नहीं पहचान सका कृष्ण को, रावण नहीं पहचान सका राम को, भगवान को कभी भी कोई भी नहीं पहचान सका। भगवान को कभी भी कोई भी नहीं पहचान सका। अर्जुन ही की बात नहीं, दुर्योधन ही की बात नहीं, रावण ही कंस की ही बात नहीं। भगवान को कभी किसी ने नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? अहंकार में डूबा हुआ है, घमंड में डूबा हुआ है, तकब्बुर में डूबा हुआ है। किसी को ज्ञान का अहंकार है, इल्म की तकब्बुर है, सिद्धि की तकब्बुर है, सजदा पर सजदा कर रहा है और खुदा सामने खड़ा है। सिद्धि पे सजदा कर रहा है, खुदा सामने खड़ा है। खुदा भी हैरान है, देखो मैं आया हूं और ये मेरा सजदा कर रहा है। देखो मैं आया हूं और ये मेरा सजदा ही सजदा कर रहा है। ये मुझे नहीं देख रहा है, ये मुझे नहीं देख रहा है। अंधों के सामने भगवान आ जाए, अंधों के सामने सूरज आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? मुर्दों के सामने जिंदा खुदा आ जाए, मुर्दों के सामने जिंदा इंसान आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही खुदा सबके सामने आता है। मगर खुदा सबके सामने से गुजर जाता है और किसी को नजर नहीं आता। क्यों? बेहोश है, नींद में है, बीमार है, मुसीबत में है, दुख में है और खुदा आ गया। लेकिन खुदा है तो मेरी दुख दूर कर दो, है तो मेरी मुसीबत दूर करो, है तो मेरी बीमारी दूर कर दो। खुदा है तो कर दो मेरी मुसीबत दूर, मेरी दुख दूर, मेरी बीमारी दूर, मेरी तंगदस्ती, मेरी फाका कसी, मेरी भूखमरी को दूर कर दो। अगर खुदा हो तो तब हम जानेंगे कि तुम खुदा हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जानेंगे कि तुम खुदा हो। और ये मैं भी ऐसा कहा कभी, कि खुदा को तो खुदा तभी मानूंगा जब वो मेरी तरह जिंदगी जीकर पहुंचेगा खुदा के पास। पहले मेरी जिंदगी जिए, मेरी तरह जिंदगी जिए, उसके बाद दावा करे खुदा का। अगर खुदा है तो पहले मेरी तरह जिंदगी जिए, जो जिंदगी मेरी है वो जिंदगी जिए, फिर मैं उसको खुदा कहूँगा। ये मेरी भी कहना थी और ये मैं भी कहा था। जवाब मिल गया, बड़ा अच्छा जवाब, बड़ा अच्छा मिला। बोला जो तुम थे वही तो मैं था, जो तुम जिंदगी जी रहे थे वही तो जिंदगी मैं जी रहा था। तुम थे ही कहाँ, मैं ही तो था। खामखा तुम अपने आप को समझते थे कि मैं हूँ। अरे जो बीता मुझ पर बीती, जो गुजरा मुझ पर गुजरा, तुम पर बीता कहाँ, तुम पर गुजरा कहाँ? दिखाओ तो कहीं कोई निशानी है दुखों की, तकलीफों की, कोई जख्म, कोई घाव, कोई निशानी दिखाओ है तुम्हारे पास। जो गुजरा मुझ पर गुजरी, जो बीता मुझ पर गुजरा। तुम पर कुछ भी नहीं बीता, तुम पर कुछ भी नहीं गुजरा, सब मेरे ऊपर गुजरा, तब मेरे ऊपर गुजरा। देखो मेरे ऊपर दाग है, देखो ऐसा वाकया हुआ है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। एक भगत थे, मिलिट्री, वो अपने गुरु को बड़ी मानते थे, रात दिन उनके याद करते थे। जंग में, लड़ाई में उनके सीने को छलनी कर दी गई, मगर उनको एक भी गोली नहीं लगा, सही सलामत रहे, उनको पता ही नहीं चला।
जबकि छलनी कर दी गई थी उनके सीने को, मगर एक भी गोली उनको नहीं लगा था, एक भी गोली उनको नहीं लगी थी। तो गुरुजी उनके घर गए, कंबल लपेट कर गए थे। उनके माँ बाप को कहे कि मैं आज आखिरी बार आया हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, संसार छोड़कर चला जाऊँगा, मगर ये कंबल जो है तुम्हारा बेटा जब आएगा तो उसे दे देना, मगर इसे खोलना मत, जैसे है वैसे ही रखना, बस उसे दे देना, वही खोलेगा इस कंबल को, इसमें क्या है वो खोल कर दिखाएगा, मगर तुम लोग मत खोलना, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, खोलोगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो आएगा और उससे ये कंबल दे देना, बोलना बेटा इस कंबल को खोल कर देखो तो क्या है, वो भी देख लेगा, तुम भी देख लोगे, और हम कल दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, अब देखा नहीं होगा, इसलिए आखिरी बार देखने के लिए आए, और ये अमानत तुमको लौटाने के लिए आए, ये तुम्हारा अमानत है, तुम्हारे बेटे का अमानत है, इसमें उसका खजाना रखा हुआ है। चले गए, उनका देहांत हो गया, उनकी वफात हो गई, और हफ्ते भर बाद उनका बेटा आया, कुछ भी नहीं हुआ था, बेटा आया, घर में माँ बाप से मिला, माँ बाप बोले, खाना पीना हुआ, नहाना धोना हुआ, सब कुछ हुआ, याद आया वो कंबल जो बाबा जी दिए थे, बोले रे बाबा जी तो कंबल दे कर गए थे गुरु जी, बोला हाँ हाँ जो भी दिए हैं उनका कृपा है, दो 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 देखे, बोले हाँ, वो बोले कि वो कंबल वही खोलेगा, तुम लोग मत खोलना वरना तुम्हारे बेटे की मौत हो जाएगी। बोले ऐसी क्या बात है कंबल में कि उसके खोलते ही हमारी बेटे की मौत हो जाती, इसलिए हम लोग नहीं खोले डर के मारे, आओ उस कंबल को तुम खोल कर देखो क्या खजाना उसमें देकर गए। देखे तो उसमें गोलियां थी, खून से लथपथ गोलियां थी। बोले इतनी गोलियां, ये सारी गोलियां खून से लथपथ है, किसको लगी? ये गोली तो बॉर्डर पर चली है, यहां कहां से आया, बाबा के पास कहां से आया? बोले दूसरे ही दिन लोग परलोक चले गए, पता चला कि सारी गोलियां बाबा ने अपने सीने पर ले लिया और उसको नजर नहीं आया। इस तरह से जर्रा बख्तर बन चुके थे, उसको घेर चुके थे कि उसको पता नहीं चला इतनी गोलियां हमारे सीने में क्यों नहीं लगी, सब हमारे गुरुजी के सीने में चल गई और हमको गुरुजी नजर नहीं आए, हमें गुरुजी दिखाई नहीं दिए, वहां गुरुजी थे ही नहीं, हम थे, कैसे हुआ ये सब? मगर ये वाकया सच्ची थी, ये घटना सच्चा था। बोले ये सब हम लोग नहीं समझ सकते। तो वहां गुरुजी नजर आए, नहीं आए। ऐसे ही एक गुरुजी थे, उनका शिष्य हमेशा साथ साथ रहते थे, साए की तरह, परछाई की तरह। जब मुसीबत आई, दुख आया, दर्द आई, तकलीफ आई, बीमारी आई, आसपास गुरुजी नहीं है, आसपास गुरुजी नहीं है। बड़ा अजीब बात है, दुख मुसीबत परेशानी आई, गुरुजी भाग गए। कैसा गुरु है? सुख में साथ था, दुख में नहीं, सुख में साथ साथ था, दुख में नहीं। ये गुरु नहीं था, ये चंडाल था। सुखी था, सुख था तो साथ साथ था, अब दुख आया तो भाग गया। दुख कटी, दुख बीती, फिर सुख आया, गुरुजी आ गए। बोले अरे गुरुजी आप आ गए? अच्छा गुरुजी आप जब जब सुख आता है तब आप साथ आते, और जब दुख आता है तो भाग जाते। कहाँ चले जाते हैं? दुख में, दुख में साथ नहीं होते, दुख में साथ नहीं देते। जब सुखी होते आ जाते हैं, जब सुख होती आ जाते हैं, दुख में कहाँ भाग जाते हैं? बोले दुख में तुम्हारे साथ होते, सुख में तो तुम्हारे पास होते हैं, साथ होते, मगर दुख में
मैं ही होता हो तुम नहीं होते। बोला ये कैसे? बोला चलते हो ना, चलो चल कर दिखाएं। सुख में चले हो तो तुम्हारे पांव का निशान मेरे पांव का निशान है, हम दोनों के चलने का पांव का निशान सुख में। अब दुख में देखो तो तुम्हारे पैरों का निशान कहाँ है? मेरे पांव का निशान है, तुम्हारे पांव का निशान नहीं। मैं चल रहा हूं दुख में, तुम नहीं। तुम्हें तो मैंने अपने भीतर उतार लिया, अपने अंदर उतार लिया। ऐसे ही कृष्ण ने किया अर्जुन के साथ। हे अर्जुन, युद्ध तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। मैं अर्जुन बनूंगा, तू कृष्ण बनेगा। मैं धनुधर बनूंगा, तू सारथी बनेगा। दुनिया को नजर आएगा कृष्ण सारथी बने हैं और धनुधर अर्जुन बनाए। नहीं, अर्जुन ही सारथी बनेगा, क्योंकि इन सबको मारने की ताकत अर्जुन में नहीं है। कृष्ण ही मारेगा अर्जुन बनकर, और कृष्ण बनकर अर्जुन ही सब रथ हाकेगा। अब दुनिया को नजर आया कि कृष्ण सारथी बनकर रथ चला रहे और अर्जुन गांडीव पकड़कर तीर चला रहा है। मगर हकीकत सामने आई कि नहीं, कृष्ण ही गांडीव पकड़कर तीर चलाते थे अर्जुन बनकर, और अर्जुन कृष्ण बनकर सारथी बनकर रथ चलाता था। तो इस तरह होता है, और इसी तरह होता है। भक्त भगवान दो होते होते एक हो जाते हैं, और वहाँ भक्त तो नजर आता है, भगवान नहीं। मगर भगवान नहीं होता, दिखाई देता है कि भगवान नहीं, ये भगत है, मगर पता चलता है कि वहाँ भक्त है, भगवान नहीं। असली बात पता चलता है कि वहाँ भगवान ही है, भक्त नहीं। भक्त है ही नहीं, वहाँ भगवान है। तो जवाब यही मिला कि तुम दुख में, मुसीबत में, दर्द में, तकलीफ में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे। वो तुम थोड़ी थे, वो तो मैं था। वही तो मैं था, तुम तो थे ही नहीं, तुम तो थे ही नहीं। ये सब कुछ बीता है मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर नहीं। ये सब कुछ बीता है मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर नहीं। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अब मुझे मालूम होता है कि नहीं, मुझ पर से जो बीती, मुझ पर से जो गुजरी, उसका निशान क्यों नहीं है, उसकी निशानी क्यों नहीं है। कोई भी सांप गुजरेगा तो लकीर बन ही जाएगी, लकीर बन ही जाएगी। कारवां गुजरेगा तो गुबार रही जाएगी, गुबार रही जाएगी। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना सब कुछ गुजर जाने के बाद कुछ भी नहीं गुजरा मेरे ऊपर से, कुछ भी नहीं बीता मेरे ऊपर से। सब कुछ गुजर गया, सब कुछ बीत गया, और मुझे पता नहीं। उसकी निशान बिल्कुल ही नहीं, उसकी निशान बिल्कुल नहीं। क्यों? कि जो कुछ बीता, जो कुछ गुजरा, वो सब कुछ खुदा पर बीता, सब कुछ खुदा पर गुजरा। ढाल बन करके, जर्रा बख्तर बन करके, चादर बन करके लपेट लिया, ओढ़ लिया, और आग के दरिया से, आग के समुद्र से निकाल दिया, अपने आगोश में लेकर। जैसे माँ अपने गर्भ में धारण कर लेती है बच्चे को। अब बच्चा तो दिखाई नहीं देता, मगर माँ के गर्भ में बच्चा है ना, और लेकर निकल जाती है। 9 महीना गुजार देती है, बच्चे को पता नहीं चलता है। 9 महीना बच्चे पर कुछ नहीं गुजरती, माँ पर गुजरता है। ऐसे ही भगवान पर गुजरता है, भक्त पर नहीं। खुदा पर गुजरता है, बंदे पर नहीं। तो जिंदगी की हकीकत किताब पढ़ने से नहीं होगा, कुरान, गीता, रामायण, बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, शब्दों को, लफ्जों को पढ़ने से नहीं होगा। जिंदगी को जानना है तो जिंदगी से दूर नहीं भागना होगा,
जिंदगी के साथ होना पड़ेगा, जिंदगी के साथ होना पड़ेगा, साथ साथ जिंदगी के चलना पड़ेगा। जिंदगी साथ हो, जिंदगी से भागा नहीं जाएगा। जिंदगी में जो आए, जिंदगी में जो आए वो तुम्हारे ऊपर से गुजर जाए। जो जिंदगी पर गुजरे वो तुम पर गुजरे, जो जिंदगी पर गुजरे वो तुम पर गुजरे, जो जिंदगी पर बीते वो तुम पर बीते, तब न समझ में आएगा। मजनू को मारा गया लैला पर बीता, लैला को मारा गया मजनू पर बीता। ऐसे ही जिंदगी पर जो गुजरेगी वो तुम पर गुजरनी चाहिए। तुम तो जिंदगी से भागते हो, तुम पर कैसे बीतेगी, तुम पर कैसे गुजरेगी? जिंदगी पर गुजरी, जिंदगी पर बीता, मगर तुम तो भागे रहे किताबों के जंगल में, लफ्जों के जंगल में, किताबों के दलदल में डूबे रहे। तुम्हें जिंदगी का पता चलेगा कैसे? तुम्हें जीवन का पता चलेगा कैसे? तो जिंदगी के साथ होना, जीवन के साथ होना कैसे? एक रक्कासा जब रक्स करती है तो रक्कासा नजर नहीं आती, रक्स नजर आता है। वहां नाच देखी जाती है, नाचने वाले को नहीं। वहां डांस देखी जाती है, डांस करने वाले को नहीं। ऐसे ही गाने वाला जब गाए तो गाने वाला नजर नहीं आए, गाने वाला जब गाए तो गाने वाला नजर नहीं आए। गाना ही सुनाई दे, गाना ही नजर आए, गाने वाला नहीं। ऐसा गाने वाला हो जो गाए तो नजर नहीं आए, गीत सुनाई दे, गीत बन जाए, गाने वाला नहीं रह जाए। डांस बन जाए, डांस करने वाला नहीं रह जाए। नाच बन जाए, नाचने वाला नहीं रह जाए। कविता बन जाए, कविता बोलने वाला नहीं रह जाए। संतरास तरासते तरासते बुत बन जाए। सामने बुत नहीं, संतरास बन जाए। तो नाचने वाला नाचते नाचते नाच बन जाए, गाने वाला गाते गाते गीत बन जाए। ऐसे ही जीने वाला जीते जीते जीवन बन जाए। फिर जीवन ही जीवन है, जीने वाला नहीं। फिर गीत ही गीत है, गाने वाला नहीं। फिर नाच ही नाच है, नाचने वाला नहीं। ऐसे ही बंदा बंदगी में इतना डूब जाए कि खुदा हो जाए। आशिक और मासूक दोनों एक ही तस्वीर हो जाए। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया है तस्वीर ही जाना। ऐसा हो जाए तब मजा आ जाएगा, तब मजा आ जाएगा। ऐसा खो जाए ऐसा हो जाए, ऐसा खो जाए ऐसा हो जाए, ऐसा मिट जाए ऐसा हो जाए, तो मजा आ जाएगा। तो खुदा को जानने के लिए खुद को मिटाना जरूरी है। खुदा को ढूंढने के लिए खुद को खोना जरूरी है। आप खुद को खोने से डरते हैं और खुदा को पाने के लिए कोशिश करते हैं। खुद को मिटाने से डरते हैं और खुदा को पाने की कोशिश करते हैं। एक साइंस पढ़ने वाला कहता था कि अरे यार, अगर हम खो ही जाएंगे तो पाएगा कौन खुदा को? मिट ही जाएंगे तो पाएगा कौन खुदा को? रहेंगे तब ना खुदा को पाएंगे। हम नहीं रहेंगे तो खुदा को कौन पाएगा? हम खो जाएंगे तो खुदा को कौन पाएगा? हम मिट जाएंगे तो खुदा को कौन पाएगा? ये सवाल बार बार करता था। बोले बिना मिटे होगा नहीं, बिना खोए होगा नहीं। तुम खो तो जाओ, नहीं हो तो जाओ, तुम मिट तो जाओ, नहीं हो तो जाओ। जब तक तुम हो तब तक खुदा नहीं हो सकता। जब तक तुम हो तब तक खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ही तो दुश्मन हो खुदा के, तुम ही तो दीवार हो खुदा के। तुम जहां खड़े हो वहीं पर तो खुदा है। तुम जहां पर खड़े हो वहीं पर तो खुदा है, मगर तुम हो इसलिए खुदा नहीं है। तुम खुदा पर ही खड़े हो, खुदा पर ही खड़े हो। तुम्हारे पैरों के नीचे खुदा है और तुम खुदा पर ही खड़े हो। तुम्हारे पाँव के नीचे खुदा है और तुम खुदा पर खड़े हो। ये बात गलत लगती होगी ना, बुरी लगती होगी ना, इसे चोट लगती होगी ना,
माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, दिखाई देती है। ए माँ जरा हट तो तेरे पाँव के नीचे देखो जन्नत है कि नहीं। सुना है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होता है। किसी बेटे को माँ के पैरों के नीचे जन्नत नजर आई है? किसी बेटे को माँ के पैरों के नीचे जन्नत नजर आई है? मगर हर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर बेटे को नजर नहीं आई। क्यों नजर नहीं आई? हर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मगर किसी बेटे को अपने माँ के पैरों के नीचे जन्नत नजर आई है? माँ जरा पैर हटाओ तो देखे, माँ जरा पैर उठाओ तो देखे, जन्नत तेरे पैर के नीचे, जन्नत तेरे पाँव के नीचे। कहाँ है? तेरे पैर के नीचे तो जमीन है, तेरे पैर के नीचे तो पाँव के, जमीन के नीचे, पैर के नीचे तो जमीन है, पाँव के नीचे तो जमीन है। जन्नत कहाँ है माँ? जन्नत कहाँ है माँ? दिखाओ तो, देखे तो। तेरे पैरों के नीचे जन्नत है, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है, तेरे पाँव के नीचे जन्नत है। दुनिया ही में जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे, दुनिया ही में जन्नत है। और हमको जन्नत दिखाई नहीं दिया आज तक। माँ तू मुझे जन्नत दिखा दे। अपना पाँव हटाओ और मुझे जन्नत दिखा दे, अपने कदम हटाओ और मुझे जन्नत दिखा दे, अपने पैर हटाओ और मुझे जन्नत दिखा दे। कोई माँ अपने पैरों के नीचे बेटे को जन्नत नहीं दिखा सकती, मगर है, मगर दिखा नहीं सकती। क्यों? कि अगर वो देख लिया तो मिल गया जन्नत उसको, पा लिया जन्नत उसको। ऐसे ही खुदा तुम्हारे पैरों के नीचे है। पैर उठा कर देखो खुदा नहीं, पाँव उठा कर देखो खुदा नहीं। जहाँ खड़े हो वहीं पर खुदा है, अपने आप को हटा कर देखो खुदा नहीं है। इस तरह देखोगे तो खुदा नहीं, इस तरह से देखोगे तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं, और इस तरह से देखोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे खुदा नहीं। तो किस तरह से देखोगे कि तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे जन्नत नजर आएगी, और किस तरह से देखोगे कि तुम्हारे पैरों के नीचे खुदा नजर आएगा? पता करो कैसे देखा जाए कि मेरे पैरों के नीचे खुदा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो पहले माँ के पैरों के नीचे जन्नत तो देख लो, फिर अपने पैरों के नीचे खुदा को देख लोगे। कैसे माँ के पैर के नीचे जन्नत नजर आ गई। अब तो जन्नत ही दिखाई देती है, माँ नहीं। अब तो जन्नत ही नजर आती है, माँ नहीं। माँ तो है ही नहीं, जन्नत ही जन्नत है। माँ तो है ही नहीं, माँ के पैर ही नहीं, जन्नत है। माँ के पाँव ही नहीं, जन्नत है। माँ के कदम ही नहीं, जन्नत है। अब तो जन्नत ही जन्नत नजर आ रही है। अब कहाँ माँ है? ऐसे ही अपने पैरों के नीचे खुदा है, सबके पैरों के नीचे खुदा है, खुद के पाँव के नीचे खुदा है। अब खुद को हटा कर देखो तो खुदा नहीं, मगर खुद को मिटा कर देखोगे तो खुदा होगा। खुद को मिटा कर देखोगे तो जहां तुम हो वहां खुदा होगा। खुद को मिटा कर देखोगे तो जहां तुम हो वहां खुदा होगा। खुदा होकर देखोगे, खुद को मिटाकर देखोगे तो जहां तुम हो वहां खुदा है, तुम नहीं हो, खुदा है। अब खुदा तुमको खुदा बना कर दिखाएगा। तुमने खुदा के लिए खुद को मिटा कर दिखाया, अब खुदा तुमको खुदा बना कर दिखाएगा और कहेगा देखो तुम तो मिट गए थे, मैंने तुम्हें खुदा बना दिया, अब देखो खुदा को। तुमने तो मिटा दिया था, हमने तुम्हें खुदा बना दिया, अब देखो खुदा को। क्योंकि खुदा को खुदा बनकर ही देखा जाता है, खुदा को खुदा बनकर ही देखा जा सकता है। तो खुद को मिटाकर देखो, अगर खुदा को देखना है तो खुद को मिटा कर देखो, खुद ही को खुद अपना मिटा कर देखो, खुद ही को खुद बना कर देखो। खुद ही के पर्दे में खुदा है, खुद ही को हटाकर, खुद ही को गिराकर, खुद ही को मिटा कर देखो। इस तरह से देखोगे तो खुदा ही खुदा तुमको नजर आएगा। तुम खुद को नहीं देख सकोगे, खुदा ही देखोगे, खुदा को ही देखोगे। क्योंकि तुम अब नहीं हो, खुदा है। तुम अब नहीं हो, खुदा है। तो तुम मिट गए तो तुम्हारा सब कुछ मिट गया। अब तो जो कुछ है खुदा का है, जो कुछ है खुदा है। अब तुम्हारा कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं।